नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी ट्रिपल एस राजस्थान पर। आज हम राजस्थान की एक नई भर्ती राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 जिसकी विज्ञप्ति 2 मार्च 2024 को रिलीज हुई है। और इसमें कुल पद, इसकी योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, इन सभी की हम विस्तृत चर्चा आज हम करेंगे। तो इसमें पोस्ट कितनी है, जैसे 24,797 पोस्ट है। तो हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के 24,797 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 24,797 पदों पर निकालने से बेरोजगार अभ्यर्थियों को काफ़ी राहत मिली है। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 से अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही सफाई के कार्य में तेजी आ सकेगी। मतलब ये सफाई कर्मचारी के जो पोस्ट है वो 24,797 पोस्ट है और इनके माध्यम से जो सफाई का कार्य है उसमें तेजी आएगी। आगे हम डिस्कस करते हैं कि राजस्थान सफाई कर्मचारी रिक्रूटमेंट 2024 ओवरव्यू है। तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसका रिक्रूटमेंट है। सफाई कर्मचारी की पोस्ट है 01/2024 को एडवर्टाइज नंबर, टोटल पोस्ट 24,797 है। इसकी पे स्केल है वो पे मैट्रिक्स लेवल 1 है। जॉब लोकेशन राजस्थान है। लास्ट डेट अप्लाई है वो 24 मार्च 2024 है। ऑनलाइन माध्यम से इसका फॉर्म अप्लाई होगी और कैटेगरी है राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024। आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं कि नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 1 मार्च 2024 को। रिक्रूटमेंट अप्लाई स्टार्टिंग है, इसका फॉर्म स्टार्ट है वो 4 मार्च से है और लास्ट डेट है वो 24 मार्च है। मतलब 20 दिन का टाइम दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। अमेंडमेंट करेक्शन है वो 27 मार्च से 2 अप्रैल तक है और इसके जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है उसकी भी डेट निकाली नहीं गई है। तो इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर दे अपनी योग्यता के अनुसार। 24 मार्च से इसके लास्ट डेट है। राजस्थान सफाई कर्मचारी रिक्रूटमेंट 2024 वैकेंसी डिटेल्स। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 में 176 नगरीय निकायों में पदों की संख्या इस प्रकार रखी गई है। मतलब इसकी जो पोस्ट है वो नगर वाइज है, जैसे नगर पालिका है उसके हिसाब से है। तो इसमें राजस्थान के सभी जिलों से 176 नगर निकाय लिए गए हैं। तो इन नगर निकायों में आप देख सकते हैं कि किसके अंदर कितनी पोस्ट है। ये भी मैंने आपको अगले 2-3 पेज में बताया है। तो चलो चलते हैं आगे। जैसे डूंगरगढ़ 247, श्रीगंगानगर 306, रायसिंह नगर 13, गजसिंहपुरा 9, करणीपुरा 3, अनूपगढ़ 80, सादुलशहर 20, सूरतगढ़ 94, पदमपुर 24, केसरी सिंहपुर 16, हनुमानगढ़ 116, नौर 11, पीलीभंगा 39, पादरा 39, सांगरिया 47, रावतसर 79, चूरू 307। चूरू में खूब पोस्ट है और बाकी आप इसके स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे से आगे पोस्ट सब में दिखा रखी है। कोटा उत्तर में 448, कोटा दक्षिण में 836 पोस्ट है। रत्नानगर में 33 है, राजदेसल में 33 है, बिदासर में 67 है, छापर में 29 है, राजगढ़ चूरू में 112 है। तो आपने देख लिया। अगले पेज पे चलते हैं। कैथून में 40 है, सांगोद में 27 है, बारा में 158 है, रामगंज मंडी में 58 है, छबड़ा में 41 है, मांगरोल में 36 है, अंता में 53 है, झालावाड़ में 80 है, भवानी मंडी में 36 है, चादरापाटन में 10 है, पेड़ावा में 28 है, अकलेरा में 33 है, बूंदी में 185 है, लाखेरी में 40 है, केशव राय पाटन में 19 है, नेनवा में 15 है, कोपरेन में 28 है, इंद्रगढ़ में 5 है और कुल पद है इसके 24,797 पद। अगले पेज पे चलते हैं। सुबेरपुर में 87 है, जैतारण में 64 है, कुड़ाला फालना में 55 है, रानी में 55 है, जालौर में 98 है, सांचौर में 78 है, भीनमाल में 65 है, बाड़मेर में 140 है, बालोतरा में 85 है, बीकानेर में 1037 है, देशनोक में 46 है, नोखा में 102 है, बिलाड़ा में 63 है, जैसलमेर में 138 है, पोखरण में 87 है, सिरोही में 55 है, आबू पर्वत में 34 है, आबू रोड 124 है, शिवगंज में 3 है, पिंडवाड़ा में 23 है, पाली में 296 है, सोजत पाली सिटी में 104 है, सादड़ी में 63 है, बाली में 25 और तखनगढ़ में 32 है। इसके अगले पेज पे हम चलते हैं तो इस पे भी दिए हुए हैं। कुशलगढ़ में 20, डूंगरपुर 58, सागवाड़ा 13, चित्तौड़गढ़ 156, निम्बाहेड़ा 104, बड़ी सादड़ी 24, कपासन 24, बेंगू 22, राउतबाटा 63, प्रतापगढ़ 58, छोटी सादड़ी 22, जोधपुर उत्तर 345, जोधपुर दक्षिण 417, फलोदी 70, पिपाड़ शहर 74, डीडवाना 100, परबतसर 25, नावा 48, कुचेरा 65, मुंडावा 34, उदयपुर 407, फतेहनगर 12, भिंडर 14, कानोड़ 21, सलूंबर 12, राजसमंद 50, नाथद्वारा 38,
आमेर 24, देवगढ़ 18 और बांसवाड़ा 89। ये अलग अलग पोस्टें दिखा रखी है, ये नगर निकाय के हिसाब से हैं। चलो अगले पेज पे हम चलते हैं। मालपुरा चीण में देवली 17, टोडा रायसिंह 49, उनियारा 50, भीलवाड़ा 246, शाहपुरा 45, गंगापुर 41, जहाजपुर 13, आसिंद 29, गुलाबपुरा 51, मांडलगढ़ 24, लाडनू 50, मेड़ता सिटी 68, मकराना 231, कुचामन सिटी 71, धौलपुर 333, बाड़ी 194, राजखेड़ा 89, सवाईमाधोपुर 258, गंगापुर सिटी 315, करौली 229, हिंडनौर सिटी 328, टोडा भीम 51, अजमेर 650, ब्यावर 177, किशनगढ़ 81, केकड़ी 76, पुष्कर 68, सारवाड़ा 47, टोंक 248, निवाई 33। आगे चलते हैं। नवलगढ़ 175, चिड़ावा 125, बिसाऊ 72, मुकंदगढ़ 41, सूरजगढ़ 60, बगड़ 35, मंडावा 70, उदयपुर वाटी 86, पिलानी 96, खेतड़ी 24, विद्या विहार 46, दौसा 198, लालसोट 87, अलवर 719, खेरली 13, राजगढ़ 37, खेरतल 104, तिजारा 75, बहरोड 70, भिवाड़ी 347, भरतपुर 410, बयाना 104, डीग 76, कामा 82, नदबई 53, वेयर 39, कुमेर 61, बुआसर 55 और नगर के अंदर 63। तो हमने ये पोस्ट डिस्कस कर ली है। अगले पेज पे हम चलते हैं। जयपुर ग्रेटर 3670 पोस्ट, जयपुर एरिया 707, सोमू 171, सांबर 59, चाकसू 64, कोटपुतली 143, फुलेरा 63, जोबनेर 57, किशनगढ़ रेनवाल 68, शाहपुरा जयपुर 107, विराटनगर 57, बांदीकुई 99, बगरू 112, सीकर में 517, लक्ष्मणगढ़ सीकर में 90, फतेहपुर में 237, रामगढ़ शेखावाटी 42, श्रीमाधोपुर 46, नीमका थाना 66, झुंझुनू 284, लोसल 84 आदि पोस्टें हैं। राजस्थान सफाई कर्मचारी रिक्रूटमेंट 2024, तो इसका विस्तृत नोटिफिकेशन है वो 1 मार्च 2024 को जारी कर दिया गया है। और इसमें 186 नगर निकायों की निकायवार कुल सफाई कर्मचारियों के लिए 24,797 पद रखे गए हैं। इन पदों को हमने अलग अलग जैसे देख भी लिया है कि किस नगर निकाय में कितनी पोस्ट है। ये सारे पेज मैंने आपको उपलब्ध भी करा दिए, आप उनमें देख सकते हैं। आप जिस नगर निकाय के लिए आवेदन करेंगे या जिस नगर निकाय को आप चुनना चाहते हैं उसमें कितनी पोस्ट खाली है, ये सब आप देख सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है तो 4 मार्च को स्टार्ट हो गए और 24 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो आप 20 दिन का टाइम है। आगे हम इसकी सफाई कर्मचारी की एप्लीकेशन फीस की बात करें तो सामान्य वर्ग एवं क्रीमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आवेदन है तो 600 रुपये हैं। और नॉन क्रीमिलेयर है, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमज़ोर 400 रुपये और समस्त विशेष योग्य जन है या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 400 रुपये। मतलब कुल मिलाकर बात ये है जो रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए 400 रुपये और अनरिजर्व कैटेगरीज अनारक्षित के लिए 600 रुपये। आगे हम चलते हैं तो बात करते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक रखी गई है। इसके अलावा आरक्षित वर्गों के नियमानुसार अधिकतम आयु में सीमा में छूट दी गई है। और राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 में आयु की गणना 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जाएगी। मतलब 1 जनवरी 2025 को जिसकी आयु 18 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है और मैक्सिमम आयु 40 वर्ष है। आगे हम चलते हैं तो आगे हम बात करते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन या योग्यता क्या है। तो राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के लिए आवेदन करने हेतु अभ्यर्थियों का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। पहली बात, राजस्थान का मूल निवासी अभ्यर्थी को राज्य के किसी भी नगरीय निकाय केंद्र एवं राज्य के किसी भी विभाग केंद्र एवं राज्य सरकार के आदेश द्वारा स्थापित स्वयंशासी संस्था अर्ध सरकारी संस्था में संवेदकों प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से सफाई कार्य करने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र। मतलब इसमें 2 शर्त है, एक तो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र, वो भी कितने दिन का, 1 ईयर का, 1 वर्ष का। आगे बात करते हैं तो इसमें 3 स्टेज पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहले इसमें इंटरव्यू रखा गया है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और लास्ट स्टेप है इसकी मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये तीनों स्टेप पास करने के बाद ही इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। और इसमें हम आगे बात करते हैं तो साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, उसके बाद में इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर इसकी मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशन भी हमने देख ली कि राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, उसके साथ किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा 1 वर्ष का न्यूनतम अनुभव प्रमाण पत्र पास में होना चाहिए, तभी वो आवेदन कर सकता है।
राजस्थान सफाई कर्मचारी की सैलरी की बात करें हम, तो राजस्थान सफाई कर्मचारी रिक्रूटमेंट 2024 के लिए सैलरी क्या रखी गई। राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतन आयोग के अनुसार सफाई कर्मचारी का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 1 निर्धारित है। परीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के अनुसार दिया जाएगा। तो प्रोबेशन में तो इसका मासिक जो देय है वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से देगी। उसके बाद पे मैट्रिक्स लेवल 1 इसके लिए अनुसार 7वें वेतन आयोग के अनुसार रखा गया है। तो हमने सारी जानकारी आपको दे दी है, और मैंने सब कुछ आयु सीमा योग्यता सब कुछ आपको बता दिया, क्वालिफिकेशन क्या है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जो फार्म अप्लाई करना चाहते हैं और जो योग्यता रखते हैं वो फॉर्म जल्दी से अप्लाई करते, और उसके लिए वो अनुभव प्रमाण पत्र और तैयारी जारी रखे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।